छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक किसान अपनी 2 बेटियों परिया और सोनाली के साथ रहता था। रामदीन खेतों में काम करता और उसकी बेटियां घर के कामों में मसरूफ रहती। एक दिन परिया सोनाली को कहती है, मुझसे कहीं ज्यादा तुम्हारे लिए आसान होगा शहर जाकर रहना है। शहर में तो बहुत शोर होता है, हम अपने गांव में ज्यादा खुश हैं। रामदीन घर वापस आता है और अपने दोनों बेटियों के साथ बातें करता है। प्रिया, सोनाली, तुम दोनों मेरी आंखों के तारा हो। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। बाबा, हम तुम्हारी मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकते। हम तुम्हारे साथ हैं। अगर हम शहर जाकर रहें तो क्या आपको बुरा लगेगा? बेटियों, तुम जहाँ भी जाओ मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। एक दिन गांव में शादी के लिए बातचीत होती है। रामदीन को किसी शख्स की तरफ से शादी के लिए पेश करता है। रामदीन गांव के चौधरी से मिलता है जो प्रिया के लिए एक रिश्ता लेकर आता है। रामदीन, आपकी बेटी प्रिया के लिए हमने अच्छा रिश्ता ढूंढा है। रामदीन थोड़ी देर सोचता है, फिर हचकचाते हुए कहता है, अगर ये रिश्ता ठीक लगे तो हम मान लेते हैं। परिया इस रिश्ते को कबूल करती है और उसके मंगीतर देव को गांव में मद्दू किया जाता है। देव गांव आता है और उसके साथ उसकी फैमिली भी होती है। सोनाली चुपचाप देख रही होती है, मगर दिल में एक गर्म महसूस सा फर्क महसूस करती है। देव की फैमिली परिया के साथ खुशगवार बातें करती है और परिया इस रिश्ता से खुश होती है। लेकिन सोनाली दिल में गम और चुप रहे बगैर गहरी परेशानी का सामना कर रही होती है। एक दिन सोनाली अपने वालिद से बात करती है, बाबा, मेरी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां होंगी। तुम दोनों की जिंदगियों में कोई भी फैसला तुम्हारा हक है, मगर ये सोचना कि तुम जहाँ भी जाओगे हमें तुम्हारी जरूरत होगी। सोनाली शहर जाने के बारे में सोचती है, मगर कुछ कहने की हिम्मत नहीं पाती। इस दौरान रामदीन ने फैसला किया कि सोनाली को भी किसी अच्छे रिश्ता के बारे में सोचना चाहिए। सोनाली हचकचाते हुए राज्यों से राबता करती है जिससे वो मोहब्बत करती है। सोनाली, मैं तुम्हें शहर में ले जाऊंगा जहां तुम्हारी जिंदगी आसान होगी। सोनाली दिल में पेचीदगी महसूस करती है और सोचती है, क्या मुझे सच में शहर जाना चाहिए? लेकिन सोनाली के दिल में गांव की यादें हैं। वो फैसला करती है कि शादी के बाद शहर जाना है, मगर और राज्यों की शादी हो जाती है और वो गांव से शहर मुंतकिल हो जाती है। सोनाली नए माहौल में थोड़ी लज्जन का सामना करती है, लेकिन शहर के रंगीन जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करती है। राज्यों का कारोबार बढ़ता जाता है और सोनाली भी अपने नए घर में खुश रहने की कोशिश करती है। लेकिन जल्दी सोनाली को पता चलता है कि शहर की जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी उसने सोचा था। वो अपने सोहर से कहती है, राजू, गांव की जिंदगी में जो सादगी थी वो यहाँ नहीं है। तुम्हें यहाँ आकर आराम करना चाहिए था, मगर तुम्हें गांव की याद आ रही है। परिया अपने वालिद रामदीन के साथ खेत में काम कर रही होती है और उसके चेहरे पर सुकून होता है। सोनाली को गांव के दिन याद आते हैं, लेकिन वो राजू से बात नहीं कर पाती। एक दिन सोनाली शहर से वापस जाने का फैसला करती है और गांव आकर अपने वालिदीन के साथ रहने लगती है। बाबा, मैंने शहर में सब कुछ हासिल किया, मगर आपके साथ वे सुकून की जिंदगी कहीं और नहीं है। रामदीन खुश हो जाता है और सोनाली का दिल भर आता है। परिया गांव में अपने नए जिंदगी का आगाज करती है और खुश रहती है। सोनाली और परिया के दरमियान मोहब्बत और रिश्ता दोबारा मजबूत हो जाता है। गांव में जिंदगी का सादा और सुकून भरा माहौल सोनाली को खुश कर देता है। बेटियों, सच्ची खुशी हमेशा सादगी में छिपी होती है। सोनाली और परिया अपने वालिद के साथ खेत में काम करते हैं और दिल से खुश रहते हैं। शहर की चमक दमक अब सोनाली को बेमानी लगने लगती है। गांव में आमन, सुकून और मोहब्बत की एक नई लहर पैदा होती है। खुदा का शुक्र है तुम दोनों मेरे पास हो और मेरी दुनिया मुकम्मल हो गई है।